हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड मैथ क्लास 5th नंबर। अब तक हम रीट मेंस मैथ क्लासेस में 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है 5 नंबर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसका 4th पार्ट है घातांक एवं करणी, एक्सपोनेंट एंड सर्ड। अब देखो घातांक व करणी, सिलेबस में घातांक के नियम साफ साफ लिख रखा है। घातांक के नियम होते हैं, उनसे एक क्वेश्चन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ज़रूर पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक होता क्या है। डेफिनेशन, घातांक कहते किसे हैं। एक्सपोनेंट, जब किसी संख्या के गुणजों को उसकी घात पर लिखा जाए तो वह घातांक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्ष गुणा अक्ष गुणा अक्ष। अब देखो इनके गुणा को हम घात के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अक्ष की पावर 3। अब ये जो 3 है इसे क्या बोलते हैं, घातांक। घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आधार सेम है, घातें जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। अब ये जो 7 है इसे हम क्या बोलेंगे, घातांक। ये जो 7 है इसे हम क्या बोलते हैं, घातांक, एक्सपोनेंट। अब देखो ये जो घातांक होते हैं यानी जो घात होती है उसे किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, क्या नियम है। तो ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको ये नियम सारे याद हैं किस प्रकार से सोल्व करने हैं तो आप घातांक का जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो आप अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, सरल कर पाओगे। फर्स्ट नियम है, देखो यहाँ पे फर्स्ट नियम है यानी कि 1 की पावर 0। अब देखो 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 यानी अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। एक तो ये नियम हो गया। सेकंड नियम है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो। अब देखो यहाँ पे आधार सेम है और दोनों गुणा में है। आधार सेम हो और आधार दोनों गुणा में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी a की पावर क्या लिखेंगे, m प्लस n। फॉर एग्जांपल इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6। अब मैंने कहा कि आधार सेम है और दोनों गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8। थर्ड जो नियम है वो है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, इस प्रकार से अगर कोई मान हो यानी पावर में मान हो, आधार सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो अभी अब मैंने बताया आपको कि जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से फोर्थ जो नियम है वो है कि अगर a की पावर m इसमें डिवाइड हो रहा है a की पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, या इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n माइनस m। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ हो यानी 2 की पावर 4 और नीचे हो 2 की पावर 1, तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 2 की पावर 3। यानी 4 में से क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, या फिर लिख सकते हैं 1/2 की पावर -3। फिफ्थ जो रूल है वो है
अगर हमारे पास a की पावर m हो तो अगर हम इसे डिवाइड में लिखें तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगी पावर, a की पावर माइनस m। और अगर हमारे पास इस प्रकार से हो a की पावर m पहले से डिवाइड में हो तो अगर इसे गुणा में लिखें तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी a की पावर माइनस m। इसका एक भी एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो 3 की पावर 4 तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे अपॉन में लिखना चाहें तो 3 की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 6th रूल। यदि हमारे पास इस प्रकार से मानो a की पावर m और इसकी भी पावर कितनी हो, n हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n, यानी कि क्या होगा, गुणा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर कितनी हो, 2, तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। 7 नंबर का रूल है कि अगर हमारे पास a की पावर m, इसकी पावर n और इसकी पावर क्या हो, p हो, तो इसे कैसे सरल करेंगे, इसे सरल करेंगे a की पावर m गुणा n गुणा p। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 4, इसकी पावर 2 और इसकी पावर है 3, तो यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 6 24, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट हमारा रूल है वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे कि अगर हमारे पास a इंटू बी इंटू सी और इसकी पावर कितनी हो, n हो, तो हमें इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। 9 नंबर का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर a की पावर अपॉन b की पावर n हो तो इसे भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। 10 नंबर का जो रूल है वो क्या कहता है कि a की पावर अगर m और इक्वल a की पावर n। अब देखो यहाँ पे आधार दोनों इक्वल है तो घात भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी m का मान है वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 4 इक्वल 2 की पावर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें दे रखा है 2 की पावर 4 और यहाँ पे दे दिया हमें 2a, तो यहाँ से देखो 2a का मान हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। 2a का मान हमेशा किसके इक्वल होगा, 4 होगा, क्योंकि अगर आधार सेम हो तो आधार इक्वल हो तो घात भी क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है इसका 11 नंबर का, क्या है कि अगर हमारे पास आधार सेम हो, आधार तो अलग अलग हो और घाते क्या हो, सेम हो, आधार अलग अलग हो घाते सेम हो, तो इसमें भी क्या होगा कि जो आधार हैं वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी a इक्वल क्या हो जाएगा, b, a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, b। इस प्रकार से हमने एक्सपोनेंट्स के सारे नियम या रूल देख लिए हैं। इन्हीं रूल को हम याद करके घातांक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम कम से कम टाइम में सरल कर सकते हैं, लेकिन आपको इन रूल्स को याद करना होगा, बार बार रिवाइज कीजिए। आई एम श्योर ज़्यादा नहीं है, 11 ही हैं, जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है करनी। करनी क्या होता है, देखो सर्ड्स क्या होता है, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता अर्थात वह एक पूर्णांक संख्या न हो तो वह करनी कहलाता है। अब देखो करनी क्या कहलाता है, जैसे हमने कई बार देखा होगा फॉर एग्जांपल जैसे इस प्रकार से होता है कि अंडर रूट और यहाँ पे छोटा तरीके से लिखा होता है 4 और यहाँ पे लिखा होता है 2, तो इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर कितना है, 1/4।
इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है, 1/4। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 4 है इसे तो बोलते हैं करणी घात बोलते हैं। और जो ये 2 है इसे बोलते हैं करणीगत। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ हो कि n/a, इसका मतलब है a की पावर कितना है, 1/n। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है, करणी घात है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट डाल के ये पॉइंट नहीं गया। प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, जैसे ये मैंने बताया अभी आपको, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या का करणी होना अनिवार्य नहीं है, यानी ये इसका विलोम सत्य नहीं है कि प्रत्येक करणी जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या का करणी होना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट है यहाँ पे करणी के गुणधर्म, यानी हमें यहाँ पे शर्ड की प्रॉपर्टी बतानी है, कौन कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा कि अगर हमारे पास इस प्रकार से मान हो a√x प्लस b√x प्लस c√x, तो इसमें हम √x को कॉमन ले सकते हैं, √x a प्लस b प्लस c। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर इस प्रकार से मान हो n a/b, तो देखो इसे हम कैसे सरल कर सकते हैं, इसे सरल कैसे करेंगे, यानी a/b की पावर कितना है, 1/n है। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर 1/n हो सकता है, अपॉन में b की पावर 1/n हो सकता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस प्रकार से घात कितनी हो, 1/n और a b c, तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n इंटू सी की पावर 1/n। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, a b c की पावर 1/n। अब देखो यहाँ पे ये जो डिजिट है वो स्मॉल लिखा जाता है, छोटा सा लिखा जाता है। इसका मतलब है कि इसे घात 1/n के रूप में लिखनी है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो ये कैसे सरल करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी है m, ये करनी के रूप में है, फिर n और ये भी क्या है, करनी के रूप में है। तो इसे देखो कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले a की पावर कितना है, 1/n, फिर इसकी भी पावर कितना है, 1/m। अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से पावर मल्टीप्लाई हो तो जो पावर है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, m और n। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, m n करणी के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यानी x क्यूब इक्वल क्या हो, a स्क्वायर। अगर x क्यूब इक्वल a स्क्वायर हो और मुझे यहाँ पे x का मान निकालना है और इसकी जो पावर है 3 वो हटानी है, तो देखो पावर 3 हटानी है तो दोनों तरफ मुझे 1/3 से पावर में 1/3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का मान 3 है, मुझे इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दूसरी तरफ भी 1/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो ये हट जाएगा और यहाँ से x का मान कितना आएगा, हमारा a की पावर 2/3 आएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। या फिर इसे देखो क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल, अब देखो अगर बट्टा में पावर हो तो उसे करनी के रूप में लिख सकते हैं और क्या होगा, a स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, अगर हमारे पास
6 नंबर अगर हमारे पास देखो इस प्रकार से मान हो, यानी x की पावर 4 इक्वल a हो, तो यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ 1/घात में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 4 तो हट जाएगा और ये हो जाएगा a की पावर 1/4, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम? करनी के रूप में लिखना चाहिए, तो a। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए? करनी के गुणधर्म हो गए। जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको सरल करवा दी है। अब देखो इसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। घातांक के जो नियम है उनसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो इसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो सीटेट, रीट, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर या कोई अनदर एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। घातांक का जो नियम है बहुत से एग्ज़ाम में ये नियम पूछे जाते हैं, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप ले रही हूँ, सरल करवा रही हूँ, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, m की पावर n इक्वल दे रखा है 343 है। तो n की पावर m यानी इसका उल्टा कितना होगा? तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए m की पावर n इक्वल है 343। अब देखो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। 7 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं 343 को। तो यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा, 7, और n का मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इक्वल है। हमें क्या पूछा है, n की पावर m, यानी n की पावर पूछी है हमें m, तो n का मान कितना है, 3, और इसकी पावर कितनी करेंगे, 7। तो इसकी पावर 7 करने पर मान कितना होगा, 2187 क्या होता है, e की पावर 3 की पावर 7 का मान कितना होता है, 2187। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 5 गुणा 81 की पावर 4 243 की पावर 2 अपॉन में 729 की पावर 3 इक्वल 3 की पावर n हो, तो n का मान क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे n का मान निकालना है, तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको इस टाइप से बनाएंगे कि इसे हम क्या कर सकें, 3 की पावर में लिख सकें, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल 3 चाहिए। क्योंकि अगर ये सारा मान हमारा 3 की पावर में आ जाएगा तो आधार सेम हो जाएंगे, आधार सेम है तो घाते भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 की पावर 5 को तो ऐसा कैसे रखेंगे, गुणा 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और इसकी भी पावर कितनी है, 4, गुणा 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 और इसकी अपॉन 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन 3, इक्वल कितना है, 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, तो सबसे पहले तो इसे गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर, ये गुणा होगा यानी 16 गुणा 3 की पावर 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 की पावर 18 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 की पावर n। अब यहाँ पे देखो आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी सारी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 16 और 5 21, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 अपॉन 3 की पावर कितना, 18 इक्वल 3 की पावर n। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। अब देखो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 31 माइनस 18 इक्वल 3 की पावर n। 18 में से 31 को घटाएंगे, 31 में से 18 को घटाएंगे तो मान क्या बचेगा हमारा, 13, यानी 3 की पावर 13 इक्वल 3 की पावर n। अब देखो आधार सेम है तो घाते भी इक्वल होगी, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 13। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर रीट फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। n का मान कितना आ जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये जो करनी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि 3 गुणा में दे रखा है, 3 गुणा में नहीं है, बल्कि ये स्मॉल दे रखा है। इसका मतलब है कि 8 की पावर कितना है, 1/3। तो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसे देखो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे हम, 8 की पावर 1/3।
अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो इसे तो लिख देंगे 4 डिवाइड, यहाँ पे देखो अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10 होता है, अंडर रूट 49 का मान 7 होता है, इनटू इसे क्या लिख सकते हैं 125 की पावर, 125 की पावर ये भी करनी के रूप में है तो 1/3, इस प्रकार से लिख दिया मान। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 1/3, अपॉन में कितना है 4 डिवाइड 10/7, ऐसा कैसा रहेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे हमें घाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 2/4 डिवाइडेड 10/7 गुणा, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 5। इसे गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, देखो इसे गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा 2/4 भाग ये हो जाएगा 50/7। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इसे क्या करना है गुणा में चेंज करना है, गुणा में कैसे चेंज करेंगे, यानी 2/4 तो ऐसा कैसा रहेगा, और इसे क्या कर देंगे हम उल्टा लिख देंगे यानी 7/50। यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, मान आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 14 ये हो जाएगा 200। अब हम इसे किससे काट सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी देखो हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे इससे चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं होगा भी गलत होगा थोड़ा, इसे चेंज करना है। देखो 2/4 इसे गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 गुणा 5, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 7/4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वो रीट लेवल सेकंड में पूछा गया है, जो रीट प्री हुई थी उसमें। तो इसमें देखो बोर्ड मास रूल से थोड़ा इसे सरल करना है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। 2/4 डिवाइड को चेंज करेंगे गुणा में तो ये हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 7/10, और गुणा क्या हो जाएगा 5। अब हम इसे कट करेंगे तो मान कितना आएगा 7/4, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अंडर रूट में है, इसे देखो किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं, यानी इसका मान हमें सरल करके लिखना है। तो देखो सरल करने के लिए अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या लिखा रखा, देखो अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपॉन में कितना है 5 प्लस अंडर रूट 24 ऐसा कैसा रहेगा, इसे भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हम ऐसा कैसा रख लेते हैं। इसे क्या ये ऐसा कैसा रहेगा √3 प्लस √2। अब देखो मुझे अगर यहाँ पे अंडर रूट में अगर मुझे डिवाइड से जो मान है उसे हटाना है, डिवाइड से मान हटाना है तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 5 माइनस √24 अपॉन 5 माइनस √24। अब इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ सकता है तो 2, ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2, और ये हो जाएगा 5 माइनस √24। अब देखो नीचे हमें क्या ये गुणा होगा, इसमें एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, एक बार क्या है प्लस में यानी a प्लस बी और एक है a माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, a का मान कितना है 5 यानी 25, और b का मान है √24 तो माइनस का 24, यानी ये मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया इक्वल, यहाँ पे देखो अंडर रूट, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a का मान कितना √3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा 5 माइनस √24, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ से इसे सरल करेंगे तो मान कितना आ रहा है 2
2 ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट चॉइस। अब देखो इसे क्या कैसे सरल करेंगे, इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट चॉइस को क्या लिख सकते हैं हम, 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 6। चार अंडर रूट 6 ये माना गया। अब देखो ये मान तो हमारा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, हमें तो इन ऑप्शन में से मान लाना है। तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 + 4 - 4 अंडर रूट 6, ऐसे लिख सकते हैं 10 को मैंने 10 के टुकड़ा करके मैंने क्या लिख दिए 6 + 4। तो इस ये क्या होता है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, मान कितना आएगा 2 माइनस अंडर रूट 6, 2 माइनस अंडर रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा कैसे करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 10 को क्या लिखा है 6 + 4। अब देखो ये जो है ये इसका होल स्क्वायर है, इन 2 माइनस अंडर रूट, अगर हम 2 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर करें तो क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर, जो अलजेब्रा के मैंने फार्मूले कहा था आपको याद करने के लिए, वहाँ से आप याद रखिएगा सारे फार्मूले। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सरल करते हैं, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 4 अंडर रूट 6। तो ये मान और ये मान दोनों सेम है, तो इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, मान कितना आएगा 2 माइनस अंडर रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ऐसे ही अगर आपको करनी के रूप में कोई संख्या दे रखी हो और उसमें पूछे आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो उससे देखो किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 यानी इसका मतलब है कि 2 की पावर कितना है 1/2। यहाँ पे है 4 अंडर रूट 5 यानी 5 की पावर 1/4, और ये है 4 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे 1/3 पावर का तो मान हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें फिक्स मान का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2, 4, 3 का क्या ले लेंगे, 2, 4, 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम। 2, 4, 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो घात में 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो घात में है उसे 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12/2 5, 12/4 4, 12/3। अब थोड़ा सरल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4। हमें पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 4 की पावर 4 कितना होता है वो होता है 256। अब देखो हमें क्या पूछा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है, आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो हमें देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, ये है 4 की पावर 1/3, यानी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये है। तो सबसे पहले छोटी लिखेंगे अंडर रूट 2, उसके बाद में लिखेंगे 4 अंडर रूट 5, और फिर लिखेंगे 3 अंडर रूट 4। ये तो कौन सा क्रम हो गया, आरोही, आरोही क्रम हो गया। अगर हमें पूछे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 4, फिर उससे छोटी लिखेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी लिखेंगे। तो ये हो गया आरोही क्रम और ये हो गया अवरोही क्रम। अगर पूछ ले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस प्रकार से आपको संख्या दे दे और पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो कौन सी होगी 256 का मतलब है कि 3 अंडर रूट 4 क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है, पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1/4, इसे क्या लिखेंगे 11 की पावर 1/3 और इसे क्या लिखेंगे 1257 की पावर 1/12। अब देखो वैसे ही 4, 3, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है। तो 12 को क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 12/4, 11 की पावर 12/3 और ये हो जाएगा 1257 की पावर 12/12। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल होगा 3, ये 4 और ये 1। तो यहाँ से मान आ जाएगा 7 की पावर 3, 11 की पावर 4 और 1257 की पावर 1। अब हमें पता है देखो 7 की पावर 3 कितना होता है 243, 200 नहीं 343 होता है। 11 की पावर 4 कितना होगा 14,641 और ये कितना हो जाएगा 1257। अब देखो हमें अगर हमने पहले देखा होता तो 1257 हमें सबसे बड़ी संख्या लग रही थी, लेकिन 1257 ये जो संख्या है ये बड़ी नहीं है, बल्कि 3√11 सबसे बड़ी संख्या है, यानी 311 सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी कौन सी है 4√7। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x का मान दे रखा है और हमें पूछा है x + 1/x का मान क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, अभी जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुई है उसी में, और इस टाइप के क्वेश्चन ही रीट में पूछे जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे देखो हमें x + 1/x का मान चाहिए। x का मान हमें कितना दे रखा है 7 - 4√3 प्लस 1/7 - 4√3। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमें कोई डिवाइड में मान हो अंडर रूट में, अगर वो हटाना हो तो उसके विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो विपरीत चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो ऐसा कैसा रहेगा देखो 7 - 4√3। अब इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 + 4√3। यहाँ पे a - b a + b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48, यानी कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखो मान कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा। 7 - 4√3 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा कैसा मान आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा यहाँ से 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें पूछा गया था नंबर सिस्टम से फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो √7 + 3 √x = हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x से पहले जितने भी अंडर रूट है उनको हमें हटाना होगा। तो √7 + 3 √x = 2। अब देखो ये जो 3 है ये इसके करनी के रूप में लिखा हुआ है, गुणा के रूप में नहीं बल्कि करनी है, ये घात के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले अंडर रूट को, बड़े वाले अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर से तो ये हट जाएगा, यानी 7 + 3 √x। इधर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 यानी 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 √x = ये कितना हो जाएगा -3। अब देखो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे x की पावर 1/3 = -3। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमें 1/3 ये पावर हटानी है तो यहाँ से दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे पावर में। तो ये जगह x 1/3 × 3 = माइनस, गुणा कर दिए। अब यहाँ से ये मान तो हट जाएगा, x का मान कितना आएगा -3 की पावर 3, यहाँ से मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा -27। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 8 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखो x का मान कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें आधार सेम करना होगा। आधार सेम करने के लिए देखो यहाँ पे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल, ये देखो ये क्या हो जाएगी, घाते गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे आधार सेम है तो घाते भी क्या होगी इक्वल, यानी x प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 6x प्लस 3। इसे सरल करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ से x का मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। x का मान कितना आएगा 1 आएगा। ये क्वेश्चन भी रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया है। देखो घातांक के जो नियम है, घातांक के नियम से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। करने के रूप में आपको घात दे सकते हैं, क्यूब के रूप में दे सकते हैं, स्क्वायर के रूप में दे सकते हैं, किसी भी टाइप का आपको एक मान देंगे और उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें x का मान बताओ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको घातांक के नियम और करने के नियम पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारी क्लास थी उसमें हमने घातांक, करनी, घातांक के नियम, करनी के नियम और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारा हमने इस क्लास में डिस्कस किया। क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे जुड़े हुए सारे नोट्स मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक को आपके नोट्स चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।